हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जागे हुए व्यक्ति को हम कैसे पहचानें? जो चेतनशील है उस व्यक्ति को कैसे परखें? जो व्यक्ति मुक्त है, आत्मापूर्ण है, हम उसकी पहचान कैसे करें? ज्ञानी और अज्ञानी में हम भेद कैसे करें? संत यूहन्ना बपतिस्ता ने एक वाक्य कहा है, जो पैमाना है, तराजू है, एक नाप है, हम उससे आजमाएं। उन्होंने कहा, वह बढ़ते जाएं, मैं घटता जाऊं। ईसा बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। उनका जीवन मुझ में बढ़ता जाए और मैं अपने अहंकार में घटता जाऊं। आज हम इस पर चिंतन करें। प्रभु प्रकाश के बाद का शनिवार 10 जनवरी 2026। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। हमें जीवन में स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, जैसे मैं कौन हूँ और मैं किसके अधीन हूँ। मैं कौन हूँ इसे जानने के लिए भी जरूरी है कि मैं किसका हूँ, किसके हाथों में हूँ, मेरा स्रोत कहाँ है। इसी से जुड़ा हुआ है आज का पहला पाठ। संत यूहन्ना कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा स्रोत है, ईश्वर हमारा पिता है। पर ये जो संसार जिसे हम देख रहे हैं, ये तो दुष्ट के अधीन है। शैतान इस संसार को अधीन किए हुए है। हम जो जीवन जी रहे हैं, जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं तो ये तो बुराई के अधीन है। इसीलिए इसी बात को उन्होंने कहा आदि पाप। जब हमने आंखें खोली उससे पहले ये विद्यमान था, माता में, पिता में, समाज में। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम इतिहास के बीच में हैं और जो समाज हमें मिला है, जो परिवार हमें मिला है, उसमें कई बंधन हैं और हमें अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है। अहंकार को तोड़ने की लड़ाई और इस संसार में व्याप्त अंधकार को और बुराई को, मृत्यु को जीतने की लड़ाई। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, वह प्रकाश है तो अत्यधिक प्रकाश होना चाहिए, लेकिन अंधकार बढ़ा हुआ है। ईश्वर जीवन का स्रोत है, पूर्णता का जीवन होना चाहिए, लेकिन बीमारी और महामारी सभी ओर है। ईश्वर सभी अच्छाई, सच्चाई, धार्मिकता का स्रोत है, पर हमारे चारों ओर बुराई का राज है। इसीलिए ईसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में कहा, मैंने इस संसार पर विजय पाई है। इसलिए हम इस संसार में जंग लड़ने के लिए हैं, विजयी होने के लिए हैं, और वही जीत पाएगा जो लड़ पाएगा। और ये लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है। आज के सुसमाचार में यूहन्ना और ईसा
दोनों के बीच की तुलना की गई है। यूहन्ना अपना काम समाप्त कर रहे थे, वे पूर्णता की ओर बढ़ रहे थे और ईसा उगते हुए सूरज की तरह चमक रहे थे। लोगों ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता, आप जिसे बपतिस्मा दिए, लोग उसके पास इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं। उनकी प्रज्ञा, उनका जीवन आत्मापूर्ण, प्रज्ञावान, और वे बढ़ते जा रहे हैं। बहुतों को चंगाई मिलती है, ज्ञान मिलता है, लोग बड़े आनंदित हैं। और आप कहाँ रह गए, कहाँ छूट गए? यूहन्ना बपतिस्ता ने, जो महानतम नबी और संत हैं, उन्होंने अपनी असली स्थिति और स्थान को बताते हुए कहा कि मैं वही हूं जो मैं करने आया था। मैं दुल्हा का साथी हूं, और जो दुल्हा का साथी जो अच्छी बातें सुनता है, उससे देख करके खुश होता है। और यूहन्ना बपतिस्ता ने जो महावाक्य कहा वह था, वे बढ़ते जाएं, मैं घटता जाऊं। प्रभु ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं बढ़ते जाएं और मेरा अहंकार घटता जाए। यही असली आध्यात्मिकता है। जब ईश्वर हमारे भीतर बढ़ता है तो हमारा अहंकार घटता है, टूटता है। जब ईश्वर हमारे भीतर बढ़ते हैं, उनका प्रकाश बढ़ता है, तो हमारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदलता है। जब हमारे भीतर ईश्वर का जीवन बढ़ता है तो हमारी आंतरिक बीमारी और शारीरिक बीमारी घटती है। सारे जीवन का उद्देश्य यही है कि ईश्वर बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं, प्रभु यीशु बढ़ते जाएं, उनका जीवन बढ़ता जाए और हमारा अहंकार घटता जाए। जब हम इस संसार से विदा होते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर पूरी तरह से मुझ में बढ़ गए हैं, मैं उनसे परिपूर्ण हो गया हूँ और मुझे इस संसार में और अधिक नहीं रहना। यही जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। आप इसे पाएं, आनंदित हों और प्रभु आप में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में बढ़ते जाएं। आमीन।